नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत सुसाइड केस में एक बड़ी खबर आ रही है। इंडिया टीवी को सुशांत सिंह राजपूत का सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिला है। यह कॉल डिटेल 8 जून से 14 जून की सुबह तक का है। इस कॉल डिटेल में इस बात की डिटेल है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 8 जून से 14 जून तक किस किस से बात की थी। इस कॉल डिटेल के मुताबिक 8 से 14 जून तक सुशांत और रिया के बीच फोन पर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह का घर छोड़ने के बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। इस दौरान सुशांत सिंह ने 2 लोगों को कॉल किया और इस दौरान 9 लोगों ने सुशांत को फोन किया। तो ये आपके सामने कॉल डिटेल सुशांत सिंह राजपूत के फोन नंबर की है। 8 जून को रिया जब गई थी, उसके बाद से लेकर के 14 जून के बीच की, 14 जून को सुशांत ने सुसाइड किया था। उस दरमियान में सुशांत ने 2 लोगों को फोन किया और 9 लोगों के फोन सुशांत के पास आए। लेकिन रिया ने जब घर छोड़ा था, उस वक्त उन्होंने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था और अब हमारे हाथ वो कॉल डिटेल लगी है सुशांत के फोन नंबर की, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, 8 जून से 14 जून के बीच की कॉल डिटेल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और ये कॉल डिटेल जो है, ये भी इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी मददगार साबित हो सकती है। जोयता मित्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जोयता, क्या क्या और बातें इस कॉल डिटेल से समझ में आई हैं अभी तक? हुसैन, ये जो कॉल डिटेल्स है वो रिया और सुशांत के बीच में दो बातें उसके बीच का ये डिटेल्स है। और इसके अंदर आप साफ देख सकते हैं कि 8 से लेकर 14 के बीच किसी तरह की कोई बात रिया के साथ नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, उस दिन रात को जो है 8 तारीख को ये झगड़ा हुआ था रिया और सुशांत के बीच। उसी दिन दिशा सालियन की आत्महत्या की भी खबर आई थी और उसके बाद रिया ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था। उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो वो जो शुरुआत में बात हो रही थी कि उन्होंने लास्ट कॉल रिया को किया था और महेश शेट्टी को किया था, तो रिया को वो कॉल नहीं किया था क्योंकि वो ब्लॉक था। तो ऑब्वियसली रिया तक वो कॉल नहीं पहुंच पाई थी। तो ये डिटेल्स जो है वो इंडिया टीवी लेकर आया है दर्शकों के लिए, और क्लियर एक पिक्चर देता है सुशांत के साथ किनकी बातें हुई थी। सब कुछ इस कॉल डिटेल में नॉर्मल दिख रहा है या कुछ अनयूजुअल है? हुसैन, मैं ये बता दूं कि वो बिल्कुल ही उस वक्त जो है वो रिक्लूसिव थे, वो लोगों से बातचीत नहीं करते थे। लेकिन जब उनकी एक जो डिप्रेशन का जो एक माहौल चल रहा था, वो काफी परेशान थे। ये पहले भी हम लोगों ने बताया था कि डॉक्टर को उन्होंने कॉल किया था, तो डॉक्टर को कॉल करने खुद कॉल किया था। हालांकि पहले रिया हमेशा डॉक्टर से संपर्क में रहती थी, यहाँ पर सुशांत ने खुद डॉक्टर को कॉल किया था। तो वो आनंद फानंद में उन्होंने बहुत सारे लोगों को उस वक्त फोन किया था, करीब 8-9 लोगों को फोन किया था। लेकिन रिया के साथ इस वक्त चैट में हमें कोई कॉल नजर नहीं आता। आप जो बता रही हैं जोयता, उसके मुताबिक सुशांत ने काफी खुद को अकेला कर लिया था। इस कॉल डिटेल से ये भी बात साफ होती, लेकिन वो कुछ लोगों से टच में थे। अपनी दोनों बहनों मीतू और रानी से उनकी बात हुई और उदय गौरी सिंह से भी बात की सुशांत सिंह राजपूत ने। 8 जून को सुशांत ने 2 बार अपनी बहनों को फोन किया। 8 जून के बाद से किसी को फोन नहीं किया। जो भी फोन आया वो सिर्फ इनकमिंग कॉल्स आई हैं और 8 जून के बाद कोई कॉल सुशांत की तरफ से नहीं की गई है। कम से कम सुशांत के फोन नंबर की कॉल डिटेल ये बात बता रही है। क्या जेपी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं? जयप्रकाश, ये जो कॉल डिटेल निकलकर सामने आई है, ये इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ मदद कर पाएगी जिस डायरेक्शन पर इन्वेस्टिगेशन जारी है? बिल्कुल, देखिए, ये कॉल डिटेल जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि जो इसमें पूरी जानकारी है यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे हुसैन। इसमें कोई भी कॉल रिया का नजर नहीं आएगा। 8 जून से लेकर 13 जून के बीच की ये पूरी कॉल है और सुशांत इसमें सिर्फ अपनी बहनों से बात कर रहे हैं, रानी से बात कर रहे हैं, मीतू से बात कर रहे हैं, प्रियंका से बात कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों बहनों के अलावा जो चौथी बहन है उनसे बात हो रही है, लेकिन इसमें रिया का नंबर नहीं है। हमारे साथ राजीव आए हुए हैं। राजीव, ये बताइए, पूरी कॉल डिटेल आप देख रहे हैं, इसमें पूरी कॉल डिटेल में कहीं पर भी आपको रिया का कोई नंबर इसमें नजर आ रहा है? देखिए, जो रिया का नंबर है लास्ट में 647 करके है और जो सुशांत का नंबर है वो 3448 करके है। लेकिन
सुशांत के फोन से जितने भी नंबर डायल किए गए हैं, सिर्फ फैमिली के जो रिलेटिव हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, घर वाले हैं, उनको ही फोन किया गया है। 8 से 14 जून के बीच में रिया से एक बार भी कोई बातचीत नहीं हुई, यानी कि ये वो तारीख है जब रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर गई थी। रिया के घर छोड़कर जाने के बाद में एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि सुशांत और रिया, जो कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, साथ में रह रहे थे, काफी नजदीक थे, शादी की भी चर्चा थी, उनके साथ कभी बातचीत नहीं हुई। यानी कि ये बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि रिया का कहना था कि सुशांत ने उनको कहा था, जो मुंबई पुलिस को बयान दिया है कि सुशांत ने कहा था कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और ऐसे में रिया जो है अपने घर से, जो बांद्रा के घर है मॉन्ट ब्लैंक, वहां से निकल जाए। लेकिन उसके बाद रिया को उनका हालचाल पूछना चाहिए था, कैसे हैं, क्या है, डिप्रेशन में है तो कोई दवा बराबर ले रहे हैं कि नहीं, ये सब पूछा गया था। बिल्कुल, जिस चीज का रिया बार बार दावा कर रही है कि वो भले चली गई थी लेकिन सुशांत के टच में थी, हर एक बात पर। जेपी, क्या ये मुमकिन है, जेपी, क्या ये मुमकिन है कि जो इनकमिंग कॉल्स आई हैं, क्या वो सारे नंबर्स चेक कर लिए गए हैं? उनमें से कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो अननोन नंबर रहा हो और रिया की तरफ से या किसी और ने फोन किया हो? क्या इनकमिंग कॉल की जो डिटेल है उसे चेक किया जा चुका है? उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए हुसैन, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इनकमिंग कॉल की पूरी डिटेल को चेक किया गया है, क्या किसी लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया गया है या फिर किसी और जो उस समय जो सुशांत है उनके साथ 4 और लोग रहते थे, सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज और जो दूसरे नौकर रहते थे, क्या उनके कॉल के जरिए कहीं सुशांत से बात तो नहीं हुई? क्योंकि सुशांत के कॉल रिकॉर्ड की जो सीडीआर की जो डिटेल है वो कुछ और कहानी बयां कर रही है। राजीव से पूछते हैं, राजीव, 4 लोग और थे उस समय घर के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि रिया ने किसी और से बात किया होगा और सुशांत से उनकी लगातार बात चल रही होगी? ऐसा भी संभव नहीं होता, क्योंकि रिया सुशांत के एकदम क्लोज थी। अगर रिया को खुद बात करनी है तो सुशांत के नंबर पे बात कर सकती है, और सुशांत भी उनके उतने ही नजदीक थे जैसा कि रिया दावा कर रही है, साथ में रह रहे थे। तो अगर एक दूसरे से बात करनी है, जाहिर बात है बहुत निजी तौर पर ये बातें होती है। और रिया, अगर जिस तरह से रिया पर अब एलिगेशन लग रहा है, तो रिया ये चीजें पहले से जानती थी, तो दूसरे के फोन से बात करके किसी तरह का कोई सबूत तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। यानी ये कहना चाह रहे हो कि अगर रिया लिव इन रिलेशन में थी, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है, और जिस तरीके से रिया का संबंध था सुशांत से, तो सुशांत से किसी थर्ड पर्सन के जरिए बात नहीं कर सकती? बिल्कुल बिल्कुल जेपी जी, बात यही है, क्योंकि रिया ऐसा कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहेंगी जिसके जरिए कभी वो फ्रेम में आ सके। लेकिन ये कॉल रिकॉर्ड भी अपने आप में एक सबूत है, क्योंकि 8 से 14 जून के बीच में किसी तरह का कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ। जाहिर बात है कि दोनों जन के बीच में किसी न किसी बात को लेकर अनबन जरूर हुई थी। अब यही 8 तारीख वाली वो मिस्ट्री है जिसे मुंबई पुलिस को खोजना था, लेकिन मुंबई पुलिस शायद इस मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाई, और इसी के लिए अब इतना बड़ा ये पूरा इश्यू खड़ा हुआ है। एक चीज और हम यहाँ पे बता दें हुसैन, देखिए ये आउटगोइंग कॉल यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है, इनकमिंग कॉल 1 दिखाई दे रही है, एसएमएस जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अलग अलग एसएमएस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनकमिंग एसएमएस, इनकमिंग एसएमएस। और जो ड्यूरेशन आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कॉल टाइम का, आप देखिए सुबह 8:35 का कॉल टाइम है, ड्यूरेशन 698 सेकंड है, उसके बाद 10:44 पे बात हो रही है, 21 सेकंड है। तो ये आप ड्यूरेशन भी देख सकते हैं, और ये डेट भी आप देख सकते हैं, 13 जून, 10 जून, 9 जून, 8 जून। तो इस तरीके की बहुत ज्यादा कॉल्स इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 2 अहम सवाल हैं हुसैन, क्या कोई और नंबर था जिससे सुशांत जो है रिया के संपर्क में था? क्या कोई और ऐसा सूत्र था जिसके जरिए रिया संपर्क में थी? ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है और मुंबई पुलिस की जांच में बात जरूर आएगी। राजू, देखिए, एक बात जो बार बार कही जा रही है कि सुशांत के नंबर बदले गए, लेकिन अगर सुशांत के नंबर बदले गए तो रिया जो फोन करती, रिया का कुछ ना कुछ उसका डिटेल सामने आता। सुशांत के पास जो मौजूदा नंबर है वही आखिरी नंबर था, और इस नंबर पर रिया का कोई फोन नहीं आया। क्या हो सकता है कि कोई और नंबर मिरिंडा ने अरेंज किया हो? एक चीज और अपडेट कर दें कि मिरिंडा जो है उनको ईडी के दफ्तर में बुलाया गया था पूछताछ करने के लिए। मिरिंडा ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, और हुसैन मैं आपको बताऊं, ये मिरिंडा वही हैं जिनके कागजात के दम पर, जिनके कागजात के जरिए सुशांत को मोबाइल के सिम कार्ड प्रोवाइड किए जाते थे। करीब 4-5 सिम कार्ड प्रोवाइड किए गए थे। इसके बारे में और क्या जानकारी? देखिए, मिरांडा जो थे एक मीडिएटर का काम कर रहे थे, और ऐसे मीडिएटर का जो रिया के क्लोज था, ना कि सुशांत के। पूरे दोनों जन के बीच में मिरांडा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। इस बात की जानकारी सुशांत को नहीं थी
इस बात की जानकारी सिर्फ रिया को थी, क्योंकि मिरांडा जो थे वो अभी भी रिया को ही डिफेंड कर रहे हैं। तो इसीलिए अब रिया जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कहीं ना कहीं एक रडार पर है। अब ईडी भी उन्हें बुला रही है। हो सकता है शायद कि मिरांडा के जरिए हो सकता है रिया ने बात की हो सुशांत से, क्योंकि एक मैं आपको बात बताऊं, रिया घर छोड़कर चली गई थी, उस वक्त श्रुति और मिरांडा घर में थे और घर पे जाते आते थे, नौकरों से मिलते थे, ये एक बात आई है। एक चीज और बताएं कि बिहार पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसमें मिरांडा भी आरोपी, मिरांडा को भी सस्पेक्ट आरोपी बनाया गया है, श्रुति मोदी को भी सस्पेक्ट आरोपी बनाया गया है और रिया के पूरे परिवार को बनाया गया है। जेपी जरा आपके पास जो सीडीआर मौजूद है आप उसे देख के जरा बताइए कि 14 तारीख को जिस दिन सुशांत का शव उनके घर में मिला, उस दिन उनके फोन से कितनी कॉल गई है और कितनी इनकमिंग आई है 14 तारीख को? देखिए हुसैन, इसमें आखिरी जो कॉल है मैं आपको बताऊं, यहां पर 14:22 की 13 जून को है और ये आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो नंबर भी इसमें नजर आ रहा है, नंबर हम आपको नहीं मतलब बता पाएंगे क्योंकि ये एकदम जांच का विषय है, एकदम इस पर जांच चल रही है, 3 एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मिरांडा का एक पॉइंट आया है जो अभी उठाया हमने, ईडी दफ्तर में मिरांडा पहुंचे हुए हैं और ऐसा भी हो सकता है कि रिया जो है किसी और शख्स के जरिए सुशांत से बात कर रही हो। हालांकि जो राजीव ने बताया कि रिया लिव इन रिलेशन में थी और रिया सीधे सुशांत से बात करती थी। 8 जून को वो निकली हैं, 14 जून को सुशांत का शव मिला है और इस बीच में मीतू जो सुशांत की बहन है वो 12 जून तक रही हैं। तो मीतू 12 जून तक रही, तो मीतू के नंबर से कहीं रिया बात तो नहीं कर रही थी, ऐसी कोई संभावना? देखिए, ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि जो सुशांत का परिवार था वो रिया को पहले से ही बहुत ज्यादा ना तो उनके क्लोज थे ना वो उनको पसंद करते थे। ये बातें जैसे साहब ये पूरा 14 जून को हादसा हुआ उसके बाद ये चीजें सामने आई। उनकी बहनों का साफ तौर पर आरोप है कि जब वो सुशांत से मिलने जाते थे तो उनकी बहनों को नीचे खड़ा कर दिया जाता था। तो मीतू के नंबर पर बात हो या किसी और के नंबर पर बात हो, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। रिया जितने करीब थी सुशांत के, तो सुशांत से सीधे रिया को बात करना चाहिए था। तो क्या कोई और नंबर तो नहीं था जिस पर सुशांत और रिया की बात होती थी, कोई प्राइवेट नंबर? इस बात की भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जरूर जांच कर रही होंगी। देखिए, 8 तारीख के पहले एक ही नंबर पे बात हो रही है जो सुशांत का नंबर है, लास्ट में जो 308 है, क्योंकि पूरा नंबर हम बता नहीं सकते, और लास्ट में जो जेपी जो सीडीआर है कम से कम वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो जब रिया चली गई छोड़ करके 8 तारीख को, तो उसके बाद बहन से वो बात कर रहे हैं। जोयता, ये हम माने कि जो परेशान करने वाला वक्त था बहुत ज्यादा, जब वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, वो सिर्फ अपने बहनों के करीब थे। जी बिल्कुल हुसैन, जैसे ही 8 तारीख को रिया गई है, 9 तारीख को जो मीतू उनकी बहन मुंबई में ही रहती हैं वो वहां पर आई थी, वो सुशांत के साथ ही थी 13 तारीख तक, 12 तारीख तक। तो और इस दौरान ही सुशांत ने अपनी बहन को अपनी परेशानियां भी बताई थी, जो कि मीतू ने अपने बयान में, बिहार पुलिस के साथ जो बयान उन्होंने साझा किया है उसमें उन्होंने बताया है। तो वो जिस परेशानी से गुजर रहे थे उसको उन्होंने अपनी बहन के साथ शेयर जरूर किया है। जाहिर सी बात है, अगर गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप में कोई वक्त तक रहता है और उसके साथ वो झगड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन जो है, जो इशारा करती है वो दिशा के मृत्यु तक भी हो सकता है कि उसी रात उसकी उन्होंने आत्महत्या की, उसी रात उनका झगड़ा हुआ और फिर वो वहां से उसी रात निकल करके भी चली गई अपने घर और उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा झगड़ा हुआ होगा। इस बात को शेयर करने के लिए सुशांत ने अपनी बहन को ही बुलाया, बहन के साथ उन्होंने सारी बातें शेयर की। जाते जाते बहन ने दीपेश, मैं बता दूं दीपेश सावंत को मीतू ने बोला था कि सुशांत का ध्यान रखना, कुछ ऐसा हो तो मुझे जरूर बताना। ये कहते हुए उन्होंने वो वहां से चली गई, क्योंकि उनका भी अपना फैमिली है, उनके अपने काम है, इसलिए वो वहां से चली गई और 14 तारीख को ये हादसा हो गया। तो ये जो फोन कॉल जो है ये बहुत सारी चीजें जो है वो बयां कर रही है हुसैन। बिल्कुल जेपी, अच्छा ये बताइए कि 8 जून से 14 जून के बीच की सीडीआर है ये, क्या इससे पहले की कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है? इससे पहले की कॉल डिटेल के बारे में कोई जानकारी आपको? क्योंकि 8 तारीख को दिशा सालियान ने सुसाइड किया है, उससे पहले उस तरफ कहीं कोई बातचीत हो रही हो, ये सारी डिटेल भी क्या सामने आई है?
बिल्कुल हुसैन, देखिए ये डिटेल मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत का पूरा सीडीआर करीब 6 महीने का जो है निकाल के रखा हुआ है और मुंबई पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है। बिहार पुलिस के पास भी सीडीआर की कॉपी आई है, लेकिन बिहार पुलिस के पास कितने दिन की कितने महीनों की सीडीआर की कॉपी आई है उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अब ये तीसरी एजेंसी जो सीबीआई है वो इसकी विस्तृत जांच करेगी और सीबीआई इस पूरे मामले में जो है अपने तरीके से नए गवाहों से बयान लेगी, नए सबूत तलाशेगी। लेकिन ये जो सीडीआर की कॉपी है, जिस दिन दिशा सालियन की मौत होती है उससे लेकर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बीच के कुछ फोन कॉल्स हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के फोन पर आए हैं और गए हैं। लेकिन बहुत सारी डिटेलिंग जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के पास है, लेकिन इतना जरूर है कि जो बातें रिया कर रही हैं वो बातें पूरी तरह से साफ नहीं है। राजीव, रिया के दावे ये हैं कि वो सुशांत को बहुत प्यार करती थी, लिविंग रिलेशन में थी, पैसे के लिए वो नहीं आई थी। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन उसमें ये सारी बातें हैं, क्या इससे ये सारी बातें साबित हो रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं रिया पर सवाल उठ रहे हैं। आदमी में कितनी भी नाराजगी हो जाए तो आम तौर पर ये चीजें देखने को मिलती है। आदमी घर छोड़ के चला गया फिर भी दोबारा संपर्क करने की कोशिश जरूर करता है, खास तौर पर इस तरह के रिश्ते। चलिए, सवाल बहुत से हैं और कुछ सवालों के जवाब रिया को कल देने होंगे। कल रिया को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आपने सुशांत की कॉल डिटेल्स देखी, इस वक्त रिया कहां है, कैसे रिया की लुका छिपी खत्म होने वाली, दोपहर 2:30 बजे इस पर हम आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाएंगे।